हेलो, नमस्कार। मैं एक फ्रीलांसर हूँ। मैंने 2018 से ऑनलाइन डाटा वर्क या डाटा एंट्री कह लो, कॉपी राइटिंग कर लो, मैंने 2018 से स्टार्ट कर लिया था। आफ्टर मैंने 12th पास किया, सो मैंने कुछ ठान लिया था कि नहीं, मुझे ऑनलाइन से पैसे तो कमाना है कुछ भी करके, चाहे मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग करनी पड़े या कुछ भी। और मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अच्छी तरह से आती थी। तो फिर मैंने पहले ऐसे कुछ मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है, मैंने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हुए हैं। सो मैं आज फ्रीलांसर हूँ एंड मैं आज केवल डाटा एंट्री के बारे में बात करना चाहूँगा। और डाटा एंट्री की जो सच्चाई है, जो इसके पीछे की जो सच्चाई क्यों करते हैं, वो वाली सच्चाई हम जानेंगे। फ्रीलांसर पे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, कंटेंट राइटिंग करता हूँ, कॉपी राइटिंग करता हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो मेरी बहुत पसंदीदा चीज़ है, जो वो है स्क्रिप्ट राइटिंग। डिज़ाइनिंग जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट फ्रीलांस पे मिल जाएंगे। और फ्रीलांसर एक जेन्युइन साइट है काम करने के लिए। सबसे पहली बात कि डाटा एंट्री फ्रॉड होता क्यों है हमारे साथ, क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को केवल टाइपिंग आती है और वो कहेंगे कि मुझे नोटपैड में या कहीं पे भी कुछ टाइपिंग करने का वर्क मिल जाए तो मैं पैसे कमा सकता हूँ, और वो सर्च करेगा नेट पे। और इसलिए नेट पे बहुत ज़्यादा फ्रॉडिंग के करीबन 85% तक तो फ्रॉड ही होता है, चाहे वो किसी जेन्युइन साइट पे ही क्यों ना डाले हुए हो, उस पे भी फ्रॉड ही होंगे। डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट जो मिलते हैं वहाँ पे वो भी। अब सपोज़ करो कोई बंदा या कोई कंपनी है जिसको 30 प्रोजेक्ट करवाने हैं, समझ लो 30 असाइनमेंट उसे करवाने हैं। तो उसने कोई Sign.com हो गया या फिर Naukri.com हो गया, कहीं पे भी उसने पोस्ट डाली कि मुझे पार्ट टाइम के लिए ये मेरा प्रोजेक्ट है, उसके लिए मुझे कुछ बंदे चाहिए। और कई लोगों ने कि इसको ज़रूरत थी 30 लोगों ने, और इसने पोस्ट डाली Sign.com पे या Naukri.com पे। सोच लो, तो सपोज़ यहाँ पे उसको 70 लोगों ने अप्लाई कर दिया कि हमें काम चाहिए, और उनमें से सिक्योरिटी पेमेंट जो करनी होती है या फिर रजिस्टर पेमेंट होता है, उस तरह से लोगों ने पेमेंट कर दिया, सिक्योरिटी पेमेंट कर दिया। सो अब क्या होगा कि जो लोग सबसे पहले असाइनमेंट या जो प्रोजेक्ट उसने दिया है उस बंदे ने, वो 30 लोगों ने जो पहले सबमिट करेगा उनका हो जाएगा, और जो बाद में रह जाएंगे उनका नहीं होगा। तो जो नहीं होगा उनको लगेगा कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, और जिनको साथ पेमेंट हो चुका है उनको लगेगा कि हमारे साथ फ्रॉड नहीं हुआ, ये जेन्युइन साइट है। फिर नेक्स्ट टाइम वो लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से कई लोगों का नहीं हो पाता और उनके साथ जब फ्रॉड होता है तो ये भी कहते हैं। इसलिए आप जब भी यूट्यूब पर या कहीं पे वीडियो देखेंगे किसी भी वेबसाइट का, तो आपको मिल जाएगा कि नीचे कमेंट में आप जब पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा। कई लोग ये कहते हैं कि हाँ ये जेन्युइन साइट है, तो कई लोग ये भी कहेंगे कि नहीं ये तो फ्रॉड है। इसका रीज़न ये है कि कई लोगों को पेमेंट हो चुकी होती है और कई को पेमेंट नहीं होती। और कई लोग तो इतने लालची होते हैं फ्रॉड इंसान कि उनसे सामने से पेमेंट मांगेगा कि आपने जो सिक्योरिटी पेमेंट की है वो तो ठीक है, लेकिन आपने जो प्रोजेक्ट सबमिट कराया था वो गलत है, या फिर उसकी मिस्टेक की वजह से, ग्रामर मिस्टेक की वजह से, या फिर उसकी मिस्टेक की वजह से कंपनी को बहुत लॉस हो चुका है। सो आप हमें पेमेंट करें वापस। अगर 1-2 घंटे में आपने 30,000 या 11,000 या 12,000 नहीं पेमेंट किए तो आपके घर वारंट आ जाएगा, फिर आपके घर केस हो जाएगा या फिर वगैरह वगैरह। तो फिर इंसान डर जाता है और सामने से पेमेंट करने लगता है। और इस तरह से वो, यानी कि उल्टा ही लोगों को काम के पैसे मिलने चाहे वो ना होकर उनको सामने से देने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से भी फ्रॉडिंग बहुत इस तरह से होती है, और ये है पीछे की सच्चाई। और ये बात भी सच है कि लोग ऑनलाइन पैसे कमाते हैं। अब जिनके साथ फ्रॉड हुआ है वो ये कहेंगे कि नहीं यार, ऑनलाइन पैसे वैसे कुछ कमाना होता नहीं, ये सब कुछ गलत बात है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इसका पूरी तरह से मैं इसको बात को नहीं स्वीकार करता, क्योंकि ऑनलाइन हम भी तो पैसे कमा रहे हैं। हमारे जैसे कहीं अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं लोग फ्रीलांसर से। और कई जेन्युइन साइट और भी है, कुछ इतनी जेन्युइन साइट है कि हम उनका नाम यूट्यूब पे या कहीं पे ले भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने उसका नाम लिया तुरंत ही कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आ जाता है वीडियो पे। सो कई लोग उस लिए भी वीडियो नहीं बनाते। और जो लोग अच्छे फ्रीलांसर हैं वो वीडियो क्यों नहीं बनाते? जो लोग अच्छे खासे फ्रीलांसर से पैसे कमाते हैं वो वीडियो क्यों नहीं बनाते? क्यों भाई? 7-8 घंटे बिगाड़ो और उसके बाद उसको एडिटिंग करो,
फिर एडिट करने के बाद उस वीडियो को पोस्ट करो और देखो कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने लाइक किया, वगैरह वगैरह का जो टेंशन पूरा लेना होता है, और एंग्जाइटी तो रहेगी कि भाई कितने लोगों ने लाइक किया। इस वजह से भी अच्छे जो फ्रीलांसर है वो वीडियो नहीं बनाते। और ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं है, नहीं, यूट्यूब पे कई यूट्यूबर्स ऐसे भी है जो कि अच्छे फ्रीलांसर पे वीडियो बनाते हैं, क्या करना है यूट्यूब फ्रीलांसर में वगैरह वगैरह। वो भी तो यूट्यूब पे सिखाते हैं। सो आप वो ट्राई करें, फ्रीलांसर ट्राई करें। और जब क्लाइंट से बात करें तो वो फ्रीलांसर का हम नेक्स्ट में देखेंगे कि अगर आपको चाहिए कि फ्रीलांसर किस तरह का है, सो मुझे आप नेक्स्ट कमेंट में भी बता सकते हैं। एंड डाटा एंट्री के बारे में सपोज करता हूँ कि मैंने सारी जो सच्चाई है वो बताने की कोशिश की, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें ना करें आपकी मर्ज़ी, लेकिन आप मुझे पूछिएगा ज़रूर कि भाई अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, या फिर अब मैं ऑनलाइन क्या करूँ वगैरह वगैरह की जो प्रोसेस होते हैं मुझे पता है, क्योंकि मैंने 2018 से मैंने स्टार्ट कर दिया था ऑनलाइन वर्क का सब कुछ। और तब जाके मैंने करीबन 1 साल के एंडिंग में, यानी कि 2018 के एंडिंग में और 2019 में मैंने बहुत अच्छा फ्रीलांसर पे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे किसी ने बताया और मेरा इंटरेस्ट स्क्रिप्ट राइटिंग में था। सो मैं कहीं पे भी सर्च करता था या कहीं पे भी मैं अप्लाई करता था, तो पहली बार मैं लिखता था कि मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कुछ काम चाहिए वगैरह वगैरह। और तुम लोग ये लिखते होंगे कि डाटा एंट्री में तो 80% फ्रॉड ही होता है। सो फिर ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, तो फिर वहाँ पे वो करने की कोई बात है ही नहीं। अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करें ना करें आपकी मर्ज़ी, लेकिन मुझे बताइएगा ज़रूर कुछ क्वेरी हो तो। ओके, नमस्कार।